श्लोक नंबर 20 कीदृशम औषधम योज्यम इति आह, किस प्रकार का औषध देना चाहिए। तो शांतिर आम विकाराणाम भवति तु अपतर्पणात् त्रिविधम त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजेत। अगर आम विकारों की शांति करना हो तो क्या करना है, हमें अपतर्पण करना है। आम प्रदोष व्याधि ये संतर्पणत्थ ही है। तो इस आम विकार में क्या करना है, हमें अपतर्पण करना है। त्रिविधे दोषे, 3 प्रकार का, त्रिविधे दोषे 3 दोषों में, तत्समीक्ष्य उनको अच्छे तरह से जानकर, समईक्ष में देखना, उनको अच्छी तरह से देखकर प्रयोजयेत, उनको अच्छी तरह से देखकर क्या करना है, प्रयोजयेत। किम प्रयोजयेत, चिकित्सा प्रयोजयेत। कीदृशी चिकित्सा अस्ति, त्रिविधा चिकित्सा अस्ति। तू अवधारणे, तो उदाहरण मीन्स इधर ध्यान रखो, इधर आपका लक्ष्य इधर होना चाहिए। यस्मात् अपतर्पणाद एव आमजानां विकाराणाम आलस्य जाड्य अग्निमांद्यादीनां शांति उपशमो भवति, तस्मात् अपतर्पणम योजेत। उसके लिए अपतर्पण देना चाहिए। जो आम प्रदोष विकार है, आलस्य है, जाड्य है, अग्निमांद्य है, इन सभी में क्या करना चाहिए, अपतर्पण देना चाहिए। वक्षति ही बताया गया है कि में हम आमदोष अतिस्निग्ध इत्यारभ्य यावत लंघयेत नित्यम इति। ये श्लोक है अध्याय क्रमांक 14 में कि मेह आमदोष अतिस्निग्ध, ये इधर से चालू होकर, इत्यारंभा इधर से चालू होकर, यावत जब तक, लंघयेत नित्यम आता नहीं तब तक का ये श्लोक है बड़ा। तो इन्होंने उधर बोला क्या है कि किस किस व्याधियों में अपतर्पण देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याधि है चिकित्सा की दृष्टि के लिए प्रैक्टिस में। तो ये सूत्रस्थानी जितना आप पढ़ोगे ना, उतने जो प्रैक्टिस का बेस है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चिकित्सा स्थान तो पढ़ना ही है, बाकी का जो पढ़ना ही है। वो जो पथ्य हम बताते हैं ना पेशेंट को काउंसलिंग जब करते हैं, तो पथ्य बोलते खाना कब खाना है, ये जो बोलते, तो प्रिसाइजली अगर पथ्य हमने बोला गया उस व्याधि में, तो चिकित्सा में अच्छा यश आता है। तो ये जो श्लोक है वो उसमें मेह है, कुष्ठ है, नेत्र रोग है, कंठ रोग है। आप श्लोक का वो देखोगे जब 14 अध्याय का, तो इन सभियों में क्या बोला है, शिरोगत रोग होगा, अक्षी रोग होगा, नेत्र रोग है, कुंठ रोग है। तो इन सभियों में विसर्प है, विद्रदी है, इन सभियों में क्या करना है, अपतर्पण करना है, ये इन्होंने बोला है। इसका दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि ये जो रोग है, कंठ रोग हो, इनमें आम प्रदोष होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा अर्थ ऐसा कि आम प्रदोषी होने की ही इनकी शक्यता है, कि ज़्यादातर आम प्रदोषी जी रहते हैं। तो आपके पास कंठ रोगी आया हो, नेत्र रोगी आया हो, विद्रदी, कुष्ठ तो ज़्यादा आते ही, स्किन डिसऑर्डर, तो इनमें पहली चिकित्सा जो है वो अपतर्पण होनी चाहिए ज़्यादातर, प्रायः होनी चाहिए, क्योंकि आम प्रदोष होने की शक्यताएं ज़्यादा रहती है, इनमें आम होने की शक्यताएं ज़्यादा रहती है। तो स्किन डिसीज, जिसको स्किन प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी पत्ते जो है ना वो पता नहीं है कि उनका, देखो रात का खाना कब रहता है, तो रात को खाना 10 बजे 11 बजे ऐसे रहता है, तो वो स्किन प्रॉब्लम कवर नहीं होता, क्योंकि रात्रों तो हृदय म्लान ही, रात्र हृदय म्लान हो जाता है,
सिराएं संवृत्त हो जाती है, और फिर वो जो अन्न है वो पचा नहीं पाती अग्नि, और फिर उसका क्या होता है, अजीर्ण होता है। प्रातरेषु तो अजीर्णे सायमानो न दुष्यंती, अजीर्णे सायमाने तो प्रातराशु दुष्यंती। तो रात का जो अजीर्ण है वो बड़ा रहता है दिन के अजीर्ण से। रात को अजीर्ण हुआ तो सुबह अगर नाश्ता किया तो ज़्यादा व्याधि होने की शक्यताएं हैं, और सुबह अगर खाना खाया और उससे अजीर्ण हुआ और शाम को कुछ खाना खाया तो व्याधि होने की शक्यताएं ज़्यादा नहीं हैं। तो ये जो रात का अजीर्ण है, सायमानो ही दुष्यंती, प्रातराशे तो अजीर्ण तो सायमानो न दुष्यंती, सायमाने अजीर्णेषु प्रातराशु दुष्यंती। सायमान रात का जो अजीर्ण है उससे जो व्याधि होने की शक्यताएं हैं, उससे जो व्याधि होने के आम प्रदोष व्याधि होने की जो शक्यताएं हैं वो ज़्यादा रहती है, और ये अजीर्णाशन होता ही है लोगों में। सुबह उठने के बाद अच्छा फील होता है क्या, अगर पूछे तो वो बोलते नहीं, पेट में थोड़ा पानी पानी लगता है, मुंह में पानी आता है, फिर मैं उंगलियां डाल के उल्टी निकालती हूँ। ऐसे जो रुग्ण हैं उनको सुबह का नाश्ता बंद करना है, रात का खाना शाम को 6 बजे से पहले करना है, रात को खाना खाना नहीं है। ऐसे होगा तो वो अजीर्णाशन बंद होगा, और अजीर्णाशन बंद होगा तो ये जो व्याधि है आम का जो अलग अलग दोषों के साथ जो संबंध है वो बंद हो जाएगा, और फिर आपका जो रोग है वो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो ये श्लोक जो 14 नंबर का है वो देखो, उसमें कुष्ठ है, नेत्र है, और वे व्याधि है। तो इनको लंघन, ये पहली चिकित्सा है। कुष्ठ रोगियों में हमने कितने लोगों को बोला है कि आप लंघन करो, नहीं बोला है। कितने लोगों को बोला है हमने आप तर्पण करो, नहीं बोला है। तो इनका मतलब क्या है कि उन्होंने गुरु आहार, अति स्निग्ध आहार, अति अम्बुपान, दिवास्वाप, ये जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी है। कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, कंठ रोग, विसर्प, इन्होंने तो ये ऐसे पथ्य पेशेंट को बताना चाहिए। तस्माद अपतर्पणम समीक्षा, उसमें क्या करना है, अपतर्पण क्या करना है, देना चाहिए। बाकी की चीज़ें देखकर समीक्षा, अपन समीक्षक बोलतो ना मराठीमध्ये, पाहणारा। देश कालाग्न्यादीन पर्यालोच्य, देश काल अग्नि इनका क्या करना है, उनको देखकर पर्यालोच्य। ये क्या है, समीक्ष, पर्यालोच्य, मैंने पढ़ाया था संस्कृत में। त्रिप्रकारे दोषे वैद्यः प्रयोजेत, 3 प्रकार से, 3 प्रकारों में, 3 प्रकार के 3 प्रकारों में दोषों में वैद्य को ये जो तर्पण है उसका प्रयोजन करना चाहिए। काय ते आहे म्हणजे काय, लेबंत प्रत्यय, लेबंत कधी लागतो, आयुर्वेद रसायन हेमाद्री काय बोलतात, हेमाद्री क्या बोलते हैं, उक्तान उक्त अनुक्त आमदोष संग्रहार्थम सामान्य चिकित्सा आह। उक्त और अनुक्त, आमदोष के, इसके लिए आमदोष के संग्रहार्थम, आमदोष के हरणार्थम, खाली 15 लिखा है देखो, आमदोष का हरण के लिए, जो आमदोष हमने बताए हैं और नहीं भी बताए हैं उन सभीयों में जहाँ जहाँ आम हैं, जहाँ जहाँ आम है वहाँ वहाँ क्या करना है, सामान्य चिकित्सा आह शांति रीति, उसको शांति के लिए हम सामान्य चिकित्सा बता रहे हैं। कौन सी सामान्य चिकित्सा है, उक्त और अनुक्त
आम दोषों के लिए आम विकाराणाम सर्वेषाम अजीर्णान्न अन्नजानां सर्वेषाम अजीर्णान्नजानां व्याधिनाम अपतर्पणात् लंघनात्, अपतर्पण से और लंघन से उनकी शांति करनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि सर्वेषु आम दोषेषु पार्षदाः सश्यते, वैसे ही सर्वेषु आम दोषेषु अपतर्पणम सश्यते। अपतर्पणम विभजति त्रिविधम इति समीक्ष्य बलादिकम सम्यक ज्ञात्वा। उनका क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, बल आदिक सम्यक ज्ञात्वा। बल, रुग्ण में बल कितना है, अग्नि में बल कितना है, ऋतुओं का बल कितना है, काल का बल कितना है, ये सब देखकर चिकित्सा देनी चाहिए। एकदम पतला आदमी है, उसके शरीर में कुछ नहीं है, तो अल्प बल है, अल्पाग्नि है, तो उसको लंघन दे दो। थोड़ा ये है तो लंघन पाचन दे दो। फिर आम कितना है उसके हिसाब से ये सब देख कर देना चाहिए। तो मात्रा ये जो है वो जजमेंट है, वो वैद्य की किसी भी मात्रा, औषधि मात्रा हो या चिकित्सा की मात्रा हो या फिर कुछ हो। संप्राप्ति एतदेव यथा योग्यम आह। अब हम जैसे जैसे संप्राप्ति, हेलो, बोला। त्रिविधम कुठे आहे त्रिविधम? त्रिविधे कुठली विभक्ती? त्रिविधम कुठली विभक्ती? त्रिविधे कुठली विभक्ती? त्रिविधे कुठली विभक्ती? म्हणजे तीन दोषांमध्ये सप्तमी एकवचन। 3 दोषांमध्ये काय करायचं आहे? त्रिविधम, 3 प्रकारचं करायचं आहे। त्याचं सांगणार की पुढे। 3 दोषांचं आपण काय करायचं आहे? समीक्षा करायचं आहे। 3 दोषांना पाहायचं आहे, कुठला दोष वाटला आहे, काय दोष वाटला आहे। अशा पद्धतीने आम्ही 3 प्रकारचं अपतर्पण तुम्हाला सांगणार आहे। प्रयोजित कसे विभक्ती असेल? प्रयोजित धातू आहे, प्रयोजित लिंग लकार, प्रयोजयेत, प्रयोजयेताम, प्रयोजयेयुः। अहम प्रयोज्ये, मी प्रयोजन केलं। सह प्रयोजयेत, तो त्याने प्रयोजन केलं। तौ प्रयोजयेताम, त्यांना दोघांनी प्रयोजन केलं। अपतर्पणात, अपतर्पणात अपतर्पण से क्या होता है? शांतिराम विकाराण भवती। जाएंगे आगे। संप्राप्ति एतदेव, कि संप्राप्ति जो है वो यही है। यही संप्राप्ति है आम दोषों इसकी। यथा योग्यम आह, जो यथा योग्य है, जैसे जैसी है वो हम बता रहे हैं। तत्राल्पे लंघनम पथ्यम, मध्ये लंघनम पाचनम, प्रभुते दोषणम तथि मूलात् उन्मूलयेत मलान। तो इन्होंने क्या बोला है? ये जो अपतर्पण है वो क्या है? लंघन है। अल्प दोष हो तो लंघन है, पथ्यकर है। मध्यम दोष हो तो क्या है? लंघन पाचन है। और प्रभुते दोष हो तो, प्रभुत दोष हो तो शोधन है। तद ही, और वो जो शोधन है वो क्या होता है? मूलात् उन्मूलयेत मलान, एकदम रूट से ही निकाल देता है दोषों को। ठीक है। हे अरुण दत्त क्या बोलते हैं?
तत्र तेषु त्रिषु मध्ये, त्या तिघांमध्ये, वो तीनों में, तेषु त्रिषु मध्ये, वो तीनों में क्या है, अल्पदोषे, अल्पदोषों में, लंघन उपवासाख्यम, लंघन का अर्थ उपवास, उपवासाख्यम पथ्यम, तेन ही अनल अनिल वृद्ध्या अल्पदोषाः शीघ्रं संशोष्य जीयते। क्या होता, तो वो उपवास से क्या होता है, तेन, उसके द्वारा, तेन ही अनिल अनल वृद्ध्या, अनिल और अनल की, वायु और अग्नि की वृद्धि होकर क्या होता है, दोषः शीघ्रम संशोष्य जीयते, दोष क्या होता है, अपने आप ही शीघ्रम, झट से क्या होता है, संशोष्य, उसका शोधन क्षम ये हो जाता है, शोधन हो जाता है या फिर पच जाता है, वो अग्नि, वो आम, जीयते, हो जाता है, पच जाता है, ऐसे संशोष्य जीयते। क्या होता है, लंघन से क्या होता है, अग्नि बढ़ता है, और अग्नि बढ़ता है और क्या बढ़ता है, वायु बढ़ता है, और इससे क्या होता है, जो आम है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो लंघन ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, अपने आयुर्वेद में बताई गई। जो जो लंघन करता है उसका, उसमें निरामत्व ज़्यादा रहता है, उसमें आम प्रदोष जो विकार होने की शक्यताएं कम हो जाती है। लंघन करना में पूरा दिन रहना ऐसा नहीं है, याम युग्मम, 6 घंटा। मध्य दोषे लंघनम पाचनम च पथ्यम, मध्य दोष के लिए लंघन पाचन ये पथ्यकर है। अग्नि ही पचती, अग्नि क्या करता है, पचाता है। तस्य पचतो ये विबंध हेतवाः तन्निषिध्य पाटवम पक्तुर अदधताः पचेति प्रयुक्ताः इव तत् पाचेति इति पाचनम उच्यते। तो पाचन की डेफिनेशन दिया है उन्होंने, पाचन औषधि मीन्स क्या, तस्य पचतो ये विबंध हेतवाः, विबंध आदि हेतवाः, हेतु जो है जिससे अग्नि, अग्नि क्या हो गई है, विबंध हो गई है। विबंध मीन्स उस पर बंध आ गया है, उस पर क्या आ गया है, आवरण आ गया है अग्नि पर, ऐसे जो हेतु है, तान निषिध्य, उनको शोधन करके, पाटवम, पाटव मीन्स भी वही अर्थ होता है, उनका शोधन करके, उनको अग्नि उधर का ये करके, क्लियर करके, पक्तुर अदधता, उससे क्या होता है, पचाकर, अदधता मीन्स उसको मिलकर ऐसे, अग्नि को मिलकर ऐसे, अदधत मीन्स एक साथ आना ऐसे, अदधता पचेति प्रयुक्तम, पचेति प्रयुक्त इव तत्पाचेति, इति पाचनम। पाचन ये ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, अग्नि पर आया हुआ जो आम है उसको निकाल कर, अग्नि को साफ कर कर, अग्नि को क्लियर करके वो प्रयुक्त करती है, जैसे वो अग्नि ही है, तो जैसे वो द्रव्य खुद अग्नि ही है, ऐसे पचाकर आम को पचाती है। इसको क्या बोलते हैं, पाचनम इति पाचयति इति पाचनम उच्यते। ऐसे द्रव्यों को पाचन बोलते हैं, जो पाचन करता है। ठीक है। हेतु मणि जंतु आत्पचेत बाहुलकात कर्तरी लुट। तो ये पाणिनीय सूत्र है। लुट प्रत्यय किसको किसको लगता है, ये अलग अलग सूत्र का एक एक उन्होंने बोला। हेतु मणि जंतु, जैसे हम देवदानवम ऐसे किया तो वो
नपुंसकलिंगी भाव को ये ल्युट प्रत्यय लगता है। तो इन्होंने बोला है, किसको बोला है इन्होंने, लंघनम पाचनम, ये जो है वो क्या हो गया, कर्तरी ल्युट हो गया। ये कर्म है, लंघनम पाचनम। तो ये क्या होता है, नपुंसकलिंगी में ल्युट प्रत्यय होता है, ऐसे उन्होंने बोला है। तद उपयुक्तम अन्नपानम औषधम पक्वानां सामानां स आमानां धातूनां पाचने समर्थः तत्पाचनम इति अर्थ है। तो उस अग्नि के लिए, अग्नि को बढ़ाने वाला, अग्नि के ऊपर का जो आम है वो निकाल कर अग्नि को साफ करने वाला, जो उपयुक्तम अन्नपान और औषध जो है, वो पक्वानाम स आमानाम, वो आमों को, पक्वों को, धातुओं को पाचन करने में समर्थ रहता है, इसीलिए उसको पाचन बोलते हैं। अगर आम नहीं हुआ वो धातुओं को पचाता है, आम हुआ तो आम को पचाता है, इसलिए उसको पाचन बोलते हैं। प्रभुते शोधनम पत्यम, और जहाँ ज़्यादा है दोष वहाँ क्या है, शोधनम पत्यम। शोधनम तु कार्यात शोधनम तु कायात बहिर्दोषान निरयति, इरियति, बहिर्दोषान इरियति, इरियति मीन्स घालवतो, निकालता है, इरियेत। शोधन क्या है, जो शरीर में जो दोष है उनको बाहर क्या करता है, फेंक देता है। वक्षति ही यद इरियेत बहिर्दोषान पंचधा शोधन तत्, अष्टांग सूत्र स्थान 14 में बोला है कि जो दोषों को बाहर फेंकता है वो शोधन 5 प्रकार का है। वमन, विरेचन, बस्ती, वो सब है। कुतः प्रभुत आम दोषे शोधनम हितम, कहाँ से आम दोष को, कुतः कहाँ से, प्रभुत आम दोषों को शोधनम हितम कैसे होता है, कहाँ से होता है ऐसे। इतिहा तद ही इति आदि ही यस्मात् तत् शोधनम मूलात् उन्मूलात् नाशयेत, कि ये जो शोधन से क्या होता है, आम दोष जो है वो सब जो है वो क्या होता है कि रूट से ही निकल जाते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। संग्रहे अपि उक्तम बहुदोषाणाम पुनर्दोषावशेषणम कार्यम, बहुदोष, ज़्यादा दोष हो तो उनको अवशेषणम, निकालना, यही कार्य है। नहीं स्त्राविते पल्लव, सॉरी नहीं स्त्राविते पल्वल उदक ओघे शाल्यादि पुष्टिर्भवती। तो क्या क्या होता है, ये जो खेती रहती है ना, तो खेतियों में बांध रहते हैं साइड में, तो बांध जो हो उसको क्या बोलते हैं, उसमें पानी जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्वल, पल्वल मीन्स वो जो खेती में पानी जम जाता है ना उसको। तो ज़्यादा पानी के जमने के बाद क्या करते हैं, वो पॉन्ड से क्या करते हैं, इसे वो बांध तोड़ देते हैं, है ना। तो तोड़ देने से क्या होता है, वो पानी निकल जाता है, स्त्राविते, पानी निकलने के बाद जितना ज़रूरत है उतना पानी रहता है उसमें, और फिर वही जितना पानी रहता है उससे ही क्या होता है, शाल्यादि पुष्टिर्भवती, जो शाली है, जो राइस बल लगाया है, तो वो उसका वो बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा पानी क्या होता है, वो शाल्यादि को नाश कर देता है, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा पानी निकालते ही है। वैसे ही बहुदोषाणाम पुनर्दोषावशेषणम एवं कार्यम, बहुदोष हो तो दोषावशेषण ये कार्य है। नहीं स्त्राव्यते, नहीं अस्त्राविते, अगर हमने अस्त्रावण नहीं किया तो क्या हो जाता है, उसकी पुष्टि नहीं होगी, ऐसे, ठीक है। समझ में आई बात, आगे जाऊं। पलवल मीन्स वो पानी भरता है, ओदक, ओदक मीन्स जल,
ओदक ओघे, ओघे मीन्स क्या? ओघ, ओघ म्हणजे काय? ओघ म्हणजे संबंध, ओघ म्हणजे संबंध, ओघ म्हणजे त्याच्या दृष्टी, ओघ आपण म्हणतो ना ह्याला ओघवता आहे किंवा त्या दृष्टीने त्याचा ओघ आहे, हे ना आपण असं म्हणतो ना. त्याचा अभ्यासाकडे ओघ कमी आहे, हे ना, चित्रकलेकडे ओघ जास्त आहे, तसं ओघे. ठीक है. ऐदुरे रसायन हेमाद्री क्या बोलते हैं, विभागम स्पष्टम करोति इति तत्रेति, हम विभाग स्पष्ट कर रहे हैं. लंघनम अत्र उपवासः, अत्र लंघनम उपवासः अस्ति. लंघनम पाचनम, उपवासयुक्त पाचनम औषधम. लंघन उपवासयुक्त, उपवास पण करायचं नाही, पाचन औषधं द्यायची. प्रभूते बहुतरे शोधनम वमनादि, वमनादि शोधन करना. ही यस्मात् तत्शोधनम मलात् उन्मूलयेत मूलान, स मूलान अनुच्छिन्नद्यात्, उसको नाश करना, तोड़ देना. मल बल मूलम च विकारे प्रभुतत्वात्, वो जो विकार का जो मूल ही है उसका, वही उसका बल रहता है ना. कोई किसी भी विकार का जो मूल है उसका वही रहता है, तो उसका ही नाश करता है शोधन, इसे उन्होंने बोला है. आगे जाऊं. ऊपर कुछ ये है, कुछ पता नहीं चला, कुछ शब्द का मतलब नहीं मालूम हुआ, ऐसा कुछ है? एक एक शब्द आना चाहिए आपको, हाँ, इसलिए हम ऐसे पढ़ रहे हैं वर्ड टू वर्ड, ताकि आप जब पढ़ोगे वापस तो आपको एक एक शब्द और शब्द का अर्थ पता चले. जो अर्थ नहीं पता चल रहा है और मैं बता रहा हूँ, उधर पेंसिल से लिखो साइड में ऐसा. एवं अन्यानपि व्याधीन स्वनिदान विपर्यात् चिकित्सेत अनुबद्धेतु सति हेतु विपर्ययम त्यक्ता यथा यथम वैद्यो युंजात व्याधि विपर्ययम. क्या करना है उन्होंने, कि बोला है एवं अन्यानपि व्याधीन, ये हमने तो बोल दिया कि शांतिराम विकाराणाम भवति तो अपतर्पणात्, अपतर्पण से आम विकार की शांति करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आम विकार ये संतर्पणोत्थ है, इसीलिए उसको चिकित्सा है अपतर्पण. तो एवं अन्यान अपि व्याधीन स्वनिदान विपर्यात, बाकी की भी व्याधियों का स्वनिदान विपर्य करना चाहिए. उनकी जो जो निदान है उनका विपरीत चिकित्सा देनी चाहिए. ठीक है, निदान के विपरीत चिकित्सा देनी चाहिए. सूरज की गर्मी से तकलीफ हो तो ठंडी चिकित्सा देनी चाहिए. बारिश में भीग कर आया हो तो गर्म चिकित्सा देनी चाहिए. जो कुछ है वो स्वनिदानात् विपर्यात्, गुण विपरीत चिकित्सा देनी चाहिए. चिकित्सेत अनुबंधेतु, और चिकित्सा के बाद अनुबंध रहा, अनुबंध में उपद्रव अगर हुआ तो सती हेतु विपर्यम त्यक्त्वा, तो हेतु विपर्यम चिकित्सा जो है उसको त्याग करना है. हेतु विपर्य चिकित्सा को क्या करना है? त्यक्त्वा, उसको त्याग करके यथायथम वैद्यो युंजात व्याधि विपर्यम, यथायथ जैसे वैद्य को लगता है वैसे उसको व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए. युंजात वैद्यो युंजात, वैद्य ने करना चाहिए. क्या करना चाहिए? व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए. तो पहले जो चिकित्सा बताई गई है वो हेतु विपरीत चिकित्सा बताई गई है. निदान विपरीत चिकित्सा बताई गई है. चिकित्सा अपनी ऐसी रहनी चाहिए. इसका मतलब हमें हेतु ढूंढनी चाहिए पेशेंट की बीमारी के, और जब तक हेतु मिलते नहीं तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए. अरुण दत्त बोलते हैं कि यथा संतर्पणोत्थ आमदोषो निदान विपर्यात् चिकित्सते, कि यथा जैसे संतर्पणोत्थ आमदोषो,
संतर्पण से क्या हुआ, आम दोष जो है निदान विपर्यात चिकित्सते, निदान के विपरीत हम चिकित्सा करते हैं। एवं अन्यानपि जरादि विकाराणां स्वनिदान विपर्यात चिकित्सेत, और ऐसे ही बाकी के जो ज्वरादीन विकार है उनको भी स्वनिदान के विपर्य चिकित्सा देनी चाहिए, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी केस पूछते समय, कुछ भी होते समय ऐसे हेतु ये हेतु हो गए हैं, ये हेतु हो गए, हमें क्या चिकित्सा ऐसे देनी चाहिए, ना कि कुछ इमेज डालकर इसकी क्या चिकित्सा दूँ, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमें एटलीस्ट मिनिमम सुबह से उठकर रात को सोते समय तक ये सब हेतु जो निकलते हैं वो निकालने चाहिए और उसकी विपरीत चिकित्सा देनी चाहिए, ऐसे सभी आचार्य बोलते हैं। संतर्पणोत्थो अपतर्पणेन शीतोत्थ उष्णेन इत्यादि, जो संतर्पण व्याधि है उनको अपतर्पण चिकित्सा देनी चाहिए। हमारे क्लिनिक में, हर एक के क्लिनिक में अभी के समय में जो विकार होते हैं वो संतर्पणत्व होने के ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई ऐसा रुग्ण नहीं आता कि जो बोलता है कि मैंने 5 दिन लंघन किए हैं, मैंने तिक्त सेवन किया है, मैंने आम पाचन लेकर आया हूँ, मैंने गर्म पानी पी कर आया हूँ, ऐसे कोई नहीं आता। सभी रुग्ण ज़्यादातर अध्ययन करते हैं, समोशन करते ही हैं, हाँ, जो आसन है विरुद्धासन करते ही है, संकीर्णासन करते ही है, और फिर हमारे पास आते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए कि निदान विपर्य चिकित्सा, हेतु विपर्य चिकित्सा होनी चाहिए। हाँ, तो संतर्पणोत्थ जो रुग्ण है, संतर्पणोत्थ व्याधि है, वो अपतर्पण से शांत होते हैं, उनको अपतर्पण दिया जाता है। और शीतोत्थ जो है, जो शीत गुण से व्याधि बढ़े हैं, उनको उष्ण चिकित्सा देते हैं इत्यादि। इसका ये अर्थ हुआ। ये बेसिक है, ठीक है। यदि तू एवं उपक्रम्यमाणो व्याधिर अनुबंधेत, ये होकर भी अगर हेतु विपरीत चिकित्सा देने के बाद भी अगर व्याधि रह गया हो, व्याधि का उपद्रव दिख रहा हो, ऐसा अगर हो रहा हो, दिख रहा हो, तो क्या करना है, तेन उपशम न गच्छेत, अगर उसका उपशम नहीं हो रहा हो, उसके द्वारा हेतु विपरीत चिकित्सा के द्वारा उसका उपशय नहीं दिख रहा हो, तो ततो हेतु विपर्ययम त्यक्त्वा, उसका हेतु विपर्य जो चिकित्सा आप दे रहे हो उसका त्याग करके व्याधि विपर्ययम युंज्यात, व्याधि विपरीत चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, युंज्यात देना चाहिए। किम भूतम, किस तरीके से, यथायथम जैसी है वैसे, यद्य अस्य ज्वरादि औषधे भेषज्यम वक्षमाणं तत्प्रयुञ्जित इति अर्थः। यथा मुस्तापरपटकम ज्वरे रजनी यव अन्नम प्रमेहे। हाँ, ये क्या है, व्याधि विपरीत चिकित्सा है, ठीक है। ज्वर की हेतु विपरीत चिकित्सा क्या है, ठीक है। अब हेमाद्री आयुर्वेद रसायन, एवढं इथपर्यंत कळालं, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, कौन सा शब्द नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है ऊपर से श्लोक नंबर 20 से लेकर 23 तक। जिस हेतु में, ऐसे ये इसका भी श्लोक का है, सब क्वेश्चन जो है वो सभी आचार्यों को, टीकाकारों को, सभी को पढ़ते हैं और उनके सभी के आंसर आपने ग्रंथ में दिए हैं। कौन से हेतु से व्याधि होती है, अब इसके लिए बड़ा दूसरा अब आएगा आगे भी है, 8वें 9वें 10वें अध्याय में है सब कुछ, ये सब
सन्निकृष्ट हेतु विप्रकुष्ट हेतु, कौन सा हेतु बलवान है उसके हिसाब से व्याधि होती है ना। शरद में, हेमंत में ठंडी पड़ती है, कफ बढ़ता है, बराबर है। और फिर वसंत में हीट बढ़ती है ना। बसंत में क्या होता है, सूर्य संताप आ जाता है, सूर्य की किरणें पड़ती है और बहुत गर्मी लगती है फरवरी मार्च में। इतनी गर्मी लगती है कि पित्त प्रकोप होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना, पित्त प्रकोप होना चाहिए, तो नहीं होता, वहाँ कफो प्रकोप होता है। क्यों कफो प्रकोप हुआ रहता है कि इसका जो विप्रकुष्ट हेतु है वो हेमंत और शिशिर में हुआ रहता है। हेमंत और शिशिर में इतना कफ प्रकोप हुआ रहता है, कफ वृद्धि हुई रहती है कि जो सन्निकृष्ट हेतु है सूर्य संताप, इसका बल कम पड़ जाता है, इसका बल कम पड़ जाता है और व्याधि होती कौन सी है, कफ की होती है। तो कौन सा हेतु बलवान है उसके हिसाब से चिकित्सा दी जाती है ना। कई लोग सिगरेट कुछ भी हो, कुछ तो एक अपत्य किया रहता है उसने कल परसों, और फिर वो अपत्य जो है उससे व्याधि नहीं होती उसको कभी कभार। क्यों? क्योंकि उसका जो हेतु बल है वो कम हुआ रहता है, कभी कभी उसका जो व्याधि प्रतिकार भाव है वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब देखना पड़ता है कौन सा हेतु बलवान है और उसके अनुकूल वैसी परिस्थिति है क्या, उसके अनुकूल वैसी परिस्थिति है क्या, तो ये सब देखकर चिकित्सा रहती है। तो ये बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। केस देखनी चाहिए, वो कौन सा, किसको श्वास की तकलीफ हुई है क्या। ये तो हेमंत शिशिर है ना, इसमें तो अच्छा बल रहता है रुग्ण का। किससे श्वास उत्पन्न हुआ है वो देखना चाहिए ना। देखना चाहिए उनको। शीत ऋतु से क्यों बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है। हर एक के थोड़ा अलग अलग रहता है। श्वास के पेशेंट को मुख्य पथ्य बोलना है कि रात का खाना जल्दी खाना है, 6 बजे, 6 से पहले खाना खाना है, ये सब चीज़ें करनी है। सोते समय लेफ्ट साइड में सोना है, ये सब ऐसे। बात ठीक है, आगे जाऊँ। कहाँ तक आया हूँ तो मैं, हेमाद्रे। हाँ, आयुर्वेद रसायन। तुल्य न्याय मीन्स उसके जैसा ही। तुल्य न्याय प्रसंगाद अन्येषामपि व्याधीनां चिकित्साम आह, कि बाकी व्याधियों को भी यही है न्याय। यही है न्याय मीन्स क्या, यही नियम है। क्या नियम है, स्वनिदान विपर्यात चिकित्सेत। क्या न्याय है कि निदान की विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। यदि आवाज आ रही है, हां, म्हणजेच हेतू, निदान म्हणजे हेतू, त्याच्या निदानाच्या विपरीत। यदि अनुबंधः भवति तदा हेतु विपरीत त्यक्त्वा व्याधि विपरीत युञ्जात्, व्याधि विपरीत चिकित्सा भवेत्। ये करनी चाहिए, न्याय सबको है। एवं आम विकारवत् अन्यान ज्वरादीन यथा आम विकाराः संतर्पणोत्थ तद विपरीतेन आम तर्पणेन चिकित्स्यन्ते, तथा अन्येऽपि विकाराः स्वनिदान विपर्यात् चिकित्स्या। आम विकाराणाम अन्येषाम, कळालं,
तो आम विकार जो क्या आहे संतर्पण आहे. अपतर्पणजन्य आम बीम काही नसतं. आम व्हायला संतर्पण लागतं, आम व्हायला अजीर्णाशन लागतं, आम व्हायला अत्याशन लागतं, आम व्हायला गुरुआशन लागतं, आम व्हायला विरुद्धाशन लागतं, आम व्हायला असं सगळं लागतं. आम विकाराणाम अन्येषां च स्वनिदान विपर्याद अनुपशमे चिकित्साम आह. आम विकार जो है अन्येषाम, उसके स्वनिदान विपर्य चिकित्सा के बाद अगर अनुपशय मिल गया, नहीं मिला उसको फर्क तो पड़ गया, तो क्या होना है अनुबंधे हेतु इति, अनुबंध रह गया, उपद्रव रह गया, तो यदि हेतु विपर्य क्रियमाणे अपि अनुबंधो हो अनुवर्तनम व्याधे तदा हेतु विपर्यम त्यक्त्वा भिषक व्याधि विपर्य भेषजम यथायथ युंजित, जैसा चाहिए वैसा व्याधि चिकित्सा उसको देना चाहिए. ये महत्वपूर्ण है आयुर्वेद का. बाकी के कईयों में भी ऐसी चिकित्सा नहीं है. हेतु की विपरीत चिकित्सा कोई भी पैथी में ऐसा ये नहीं है. हमारी पैथी में बीमारी क्या है इससे अच्छा ये इतना मायने नहीं रखती जितना बीमारी किससे हुई है, ये ज़्यादा मायने रखती है. हेतु विपरीत हेतु विपरीतादि स्वरूपम उक्तम संग्रहे तत्र हेतु विपरीतम इत्यारभ्य यावत विपरीतम अर्थकारी करोति. ये संग्रह में 12वें अध्याय में लिखा है श्लोक कि तत्र हेतु विपरीतम, यहाँ से चालू होके इत्यारभ्य, कहाँ से कहाँ तक है श्लोक, विपरीतम अर्थम करोति. ऐसा ही श्लोक दिया है संग्रह में, पढ़ो. न च हेतु व्याधि विपर्ययः एव विपर्ययोः एव चिकित्सायाम उपयोगः इति दर्शयन् आह. क्या बोला इन्होंने कि केवल हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत ये दोनों ही चिकित्सा में उपयोग ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं है. क्या बोल रहे हैं, ये हर टाइम ऐसे ही होगा ऐसे नहीं है. वो नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं, और बता रहे हैं आगे ये बता रहे हैं कि तदर्थकारी वा, और तदर्थकारी ये भी एक चिकित्सा है. तदर्थकारी यही एक चिकित्सा है. पक्वे दोषे तु इद्धे च पावके हितम अभ्यंजनम स्नेहपान बस्त्यादि युक्तितः. कि तदर्थकारी चिकित्सा है. आगे दे क्या है वो चिकित्सा, वो आगे बताएंगे वो. और पक्वे दोषे, दोष पक्व होने के बाद, दोषे इद्धे च पावके, पावक मीन्स अग्नि, इद्धे मीन्स बना, इद्धे का भी मतलब अग्नि होता है. इद्धे, इद्ध मीन्स फायर. इधर इन्होंने वृद्धे लिखा है, वृद्धे च पावके, तो वृद्धे शब्द इधर अप्रोप्रिएट है. इद्धे च, इद्धे शब्द से अच्छा वृद्धे होना चाहिए. अग्नि वृद्ध के बाद क्या करना है आपको, एक बार आम गया, अग्नि अच्छी तरह से वृद्ध होगी, दोष पक्व हो गए, तो क्या करना है, हितम अभ्यंजनम स्नेहपानम बस्त्यादि युक्तितः, ये सब करना है. अभ्यंग करना है, स्नेहपान करना है, बस्ती देना है, ये सब बाकी की चिकित्साएं देना है. कब, जब आम का पाचन हो. इसीलिए ज्वर का चिकित्सा सूत्र में ही पहला श्लोक आता है ना, आमाभिभूत नहीं. आमने भस्मना अग्नौ छन्ने अन्न विपचते तस्माद आदोष पचनात् ज्वरितान उपवास. इतना उपवास करना है आम का पाचन होने तक. धातुओं का पाचन होने तक. क्या बोलो. हम्म 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 हम्म. आता 23वा श्लोक जो आहे की नाही, युंजात व्याधी विपर्ययम, त्याच्यानंतर फुल स्टॉप दिलाय का बघा. म्हणजे तो कंटिन्यू तदर्थकारी वहाँ. पक्के जरा. अब आगे अरुण दत्त बोलते हैं
पंडित क्या बोलते हैं, ये सभी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आगे 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 जब चिकित्सा देखोगे। तत् निदान व्याधि विपर्य असाध्य। निदान व्याधी विपर्य इथं या पाहिजे। विपर्यय लिहिले ना, विपर्यया असाध्य। अ प्लस आ सवर्ण दीर्घ संधी व्हायला पाहिजे। निदान व्याधि विपर्यया असाध्य। निदान और व्याधि विपर्य के विपर्य से क्या होता है, जो असाध्य है। अर्थम रोगोपशमन लक्षणम कर्तुमशीलम यस्य तदर्थकारी। रोग का उपशय करने में, लक्षणों में उपशय करने में जो जो क्या है, कर्तुमशीलम कर सकता है, वो तदर्थकारी है। तद्वा युंजित, उसका प्रयोग करना चाहिए। यथा संग्रह में बोला है कि मदात्ते मद्यपानम, मद्यात्ते की जो चिकित्सा है उसमें क्या है, मद्यपान ही दिया है। तो ये हो गए तदर्थकारी चिकित्सा। अतिसारे विरेचनम, ये अतिसार मीन्स आमातिसार जो रहता है उसमें विरेचन दिया जाता है। जब तक वो आम है तब तक निकलने के लिए विरेचन चिकित्सा दी जाती है। इति वा शब्द समुच्चयार्थ, वा शब्द को समुच्चय अर्थ है। कहाँ वा शब्द आया है, तदर्थकारी वा, ये समुच्चय है। तदर्थकारी ये चिकित्सा का समुच्चय है। इसमें हेतु विपर्यार्थकारी, व्याधि विपर्यार्थकारी, हेतु व्याधि विपर्यार्थकारी, ये सब आता है। इति त्रिविध औषधम निर्देश्या आम चिकित्साम एव अनुसरन आह पक्व इति। त्रिविध औषध हमने बोल दिया है। ये सब चिकित्साएं जो बोली हैं वो क्या है, उसका अनुसरण करके पक्व होने के बाद, पक्वे दोषे निरामे दीप्ते पावकः, जहाँ अग्नि दीप्त है, पावक म्हणजे अग्नि, अग्नि जब दीप्त है, अच्छा है, स्वच्छ है, आम से रहित है, तब निरामत्वे दीप्ते अग्नि च समुचितम एव हितम अभ्यंगादिकम युक्तितो मात्रया यथा अग्निसादादि न भवन्ति। तो उसको क्या करना है, अभ्यंग आदि जो क्रम हमने बताए गए हैं, स्नेहपान, ये सब चीज़ें जो है वो युक्तिता, वो मात्रा द्वारे, तृतीय वचन, मात्रा युक्त ही देनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यथा अग्निसादादि नहीं भवति, अग्निसाद नहीं होना चाहिए। कितने उपक्रम देना है, इतना ही उपक्रम देना है कि वापिस अग्निसाद हुआ तो क्या होगा, वापिस आम होगा। ऐसे इतना पढ़ता हूँ। हेमाद्री पक्व दोषाणाम आम विकाराणाम चिकित्साम आह। पक्व दोष की आम की विकारों की हम चिकित्सा बता रहे हैं। पक्वे दोषे उक्तेन उपक्रमेण पक्वे दोषे दीप्तो च अग्नौ सति आम दोष मदोष आमदोषी, आमदोषीणाम अभ्यंजनादि हितम। आदि शब्दाद रसायन वाजीकरणादि, आदि शब्द से क्या होता है, रसायन वाजीकरण। ये सभी चिकित्साएं जो है, रसायन वाजीकरण से लेके जो जो चिकित्साएं आई हैं, स्नेहन है, स्नेहपान है, जो जो चिकित्साएं आई हैं, वो सभी चिकित्साएं कब करनी है, पक्वे दोषे वृद्धे च पावके। कभी करनी है, पक्वे दोषे वृद्धि च पावके। उसका आम पूरा जाना चाहिए, आम का पूरा पाचन होना चाहिए, अग्नि वर्धन होना चाहिए, तभी ये सब चिकित्साएं बताई गई हैं। और वो भी कैसे करनी है, मात्रा या करनी है, नहीं तो वो अग्निसात कर देती है, ऐसे बोला है। तो सुबह च्यवनप्राश खाओ, ऐसा हम बोल देते हैं पेशेंट को। फ़ोन पे पेशेंट बोलते हैं थोड़ा थकान महसूस होती है, ये होता है वो होता है, और हम बोलते हैं सुबह च्यवनप्राश खाओ। फिर 2-3 दिन के बाद बोलता है नहीं च्यवनप्राश खा रहा हूँ पर तकलीफ हो रही है,
अजीर्णे सायमाने तु प्रातराशो न भुंजित। अगर रात का खाने में अजीर्ण हो रहा हो तो सुबह च्यवनप्राश भी नहीं खाना चाहिए, सुबह दूध भी नहीं खाना चाहिए, सुबह बादाम भी नहीं खाना चाहिए, सुबह कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कब तक? पक्वे दोषे वृद्धि च पावके, जब तक दोष पक्व होता है, अग्नि अच्छा हो जाता है, तब तक। ठीक है ना? तो रसायन भी उपयोगी नहीं है, वाचीकरण भी उपयोगी नहीं है जब तक आम अग्नि अवसादित है, अग्नि पर आम का आवरण है। तो ये मेन क्राइटेरिया है कोई भी चिकित्सा देने से पहले। ठीक है ना? इसलिए पाचन 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 सभी लोग देते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में या फिर ज़्यादातर लोग या जो रोग हैं वो आम प्रदोष रहते हैं। हमारे कई इधर पहले के ज़माने में वैद्य थे, तो वो पहले पेशेंट आने के बाद 5 दिन कुछ कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो पेशेंट को, तो वो विश्व का जो चूर्ण है, शुंठी का जो चूर्ण है, वो 2 टाइम खाने के लिए देते थे पेशेंट को, और 5 दिन के बाद बुलाते थे। ऐसे करते ही थे, ऐसे भी लोग थे। पर ऐसे नहीं, हमें देखना चाहिए वो आम प्रदोष जो है कि कैसा है, और उसके हिसाब से हमें पाचन देनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट चिकित्सा पर जंप नहीं करनी है। ठीक है? इसमें कुछ कठिनाई, कुछ पूछना है? अजीर्णं तु कपद आमं तत्र शोको अक्षिगंडयो सकते भुक्तो इव उद्गार रसिका क्लेश गौरव। बोलो। हम्म हम्म देखो, वो अगर वृक्षादि खाना खा रहा हो, वृक्षादि अन्नपान कर रहा हो, लंघन ज़्यादा कर रहा हो, तो उसमें आमावस्था रहेगी नहीं। आमावस्था रहने के लिए हेतु संतर्पण जन चाहिए। कई लोग एक एक दो दो दिन उपवास करते हैं, है ना, वृक्षान्नपान खाते, उनमें नहीं रहेगा आमावस्था। आमावस्था का अर्थ मलबद्धता नहीं है। आमावस्था के लक्षण बताए गए हैं। श्रोतोरोध बलभ्रंश के वहाँ से लेकर वो लक्षण बताए गए। फिर रसगत हो गया तो गुरु। हाँ हाँ, तो हर टाइम अनिल मूर्ता या आम से इससे नहीं होगी। तो अगर रुक्ष गुण बढ़ गया हो, चल गुण कम हुआ हो, तो भी मलबद्धता आ जाती है। तो इनमें क्या करना है, गृहणी अध्याय में दिया है कि जो घृत है, अनुलोमक घृत देनी है, नहीं तो एरेंडेल तेल देना है। स्निग्ध विरेचन, स्निग्ध रेचन देना है। स्निग्ध रेचन एक तो तुम 2-3 द्रव्यों के साथ लेकर बना सकते हो, नहीं तो एरेंडेल तेल दे सकते हो, नहीं तो एरेंडेल तेल दे सकते हो। तो ये करना है। अगर हेतु ऐसे चाहिए तो ये आम होगा, ऐसे नहीं होगा। और लंघन करता है, हफ्ते में 4-4 बार उपवास करता है, कम खाना खाता है, तो नहीं होगा आम। तो इसीलिए उसको क्या करना है, आप हरितकी चूर्ण और घृत ऐसे भी खाना खाने से पहले दिया तो भी वो जो उसको मलबद्धता है, टॉयलेट को जो कड़क होती है वो निकल जाती है। और उसको रेचन करना हो तो उसमें अजमोदा डाल दो, और रेचन करना हो तो उसमें सैंधव डाल दो। तो ये सैंधव, हरितकी और अजमोदा, इससे इससे इसका जो घृत है वो खाने से पहले देकर हम वो सब चीज़ें ये कर सकते हैं। एकदम अच्छा हो जाता है उस पेशेंट को। ऐसे बहुत ड्राई है तो सैंधव डालना, खाना खाने से पहले। और हरी तकी डालने से क्या होगा, हरी तकी का काम क्या है,
आम का पाचन करना, हाँ, मल विशोधन करता है, स्तोकम स्तोकम करता है, थोड़ा थोड़ा कर देता है, रोज 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 थोड़ा। तो ये सब, और कृत के साथ दिया तो रुक्षता नहीं बढ़ती और अच्छा तरह से एरंडेल तेल जैसा परिणाम मिलता है। अगर एरंडेल तेल नहीं ये कर सकते तो ऐसा करना। और स्टॉप करेंगे।